One, today discuss about soil pollution. क्या है? मृदा प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। आज हम लोग मिट्टी प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, समझे? जो मृदा प्रदूषण है, तो आइए मैं बुक पढ़ूंगा। और ये क्लास 3 जूनियर क्लास है। ये जूनियर क्लास, ये सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई क्यूरिकुलम है। और आप देखिए ये एसएसटी बुक, ये आप सॉइल पोल्यूशन, जब मैं बुक पढ़ूंगा तो बुक ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। पहले बढ़िया से सुनिए, तब जो है कि आप अच्छा कर सकते हैं। पहले बढ़िया से सुनना, फिर बढ़िया से बोलना, फिर बढ़िया से करना, अपने आप जीवन बढ़िया हो जाएगा। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। इसलिए जब मैं बुक पढ़ूंगा तो आप लोग बुक को देखते रहिए, सब लोग बुक को देखिएगा, समझे? और जब मैं समझाऊंगा तो मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। सॉइल पोल्यूशन इज काउज व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस इंटर द सॉइल बिकॉज ऑफ वेस्ट थ्रोन ऑन रोड, पार्क्स एंड इन अदर पब्लिक प्लेसेस। मिट्टी प्रदूषित तब होते हैं, मृदा प्रदूषण तब होते हैं जब हानिकारक पदार्थ हम सड़क पर, पार्क में या खेतों में, जहाँ भी है वहाँ फेंकते हैं। तब जाकर के क्या हो जाता है, या पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान जो होते हैं वहाँ पर फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, मिट्टी प्रदूषित होते हैं। सॉइल गेट पोल्यूटेड इन वेरियस वेज। मिट्टी को प्रदूषण होने के अनेक कारण है। मिट्टी को प्रदूषण होने का अनेक कारण है। वो कारण क्या है? प्रदूषण होने का क्या कारण है? अनेक तरह है। अनेक तरह से मिट्टी प्रदूषित होते हैं। देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ वेस्ट। और जो है कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कितने प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं? 2 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कितने प्रकार के? 2। ये पहला देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और ये जो है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अर्थात बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कि सड़ गल करके मिट्टी बन जाते हैं। सड़ने गलने के बाद वह मिट्टी में मिल जाते हैं। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। वो मिट्टी में मिलने के बाद वो हो गया बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो हो गया जो कि आप छोड़ दीजिए कहीं भी, उसको सड़ने गलने में बहुत समय लगेगा, वो नहीं सड़े गलेगा। और सड़े गलेगा तो बहुत समय लगेगा। जब हम सीनियर क्लास का वीडियो बनाएंगे तब हम उस पे बताएंगे कि 25,000 बरस लगेगा कि कितना लगेगा, समझे? वो जल्दी उसका निपटान नहीं होता है, वो लंबे समय तक पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। वह लंबे समय तक वो जो है कि उसका निपटान नहीं हो पाता पृथ्वी पर, जिसके कारण जो है कि प्रदूषित हो जाते हैं। ये मिट्टी प्रदूषित होते हैं। अब आइए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए हार्मलेस नेचर स्टेट बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। और ये जो है कि बैक्टीरिया के द्वारा, अर्थात एक सूक्ष्म जीव होते हैं जिसके द्वारा कि उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, समझे ना? आप कहीं गोबर देख लेना, गोबर जानते हो ना? हाँ सर। गोबर ही ले लीजिए, गोबर कहीं पर मिट्टी पर लाके रख दीजिए। आप 2 दिन के बाद देखोगे कि गोबर नहीं है, उसमें एक बैक्टीरिया है मिट्टी में कि उसको भुरभुरी बना देता है। क्या बना देता है? भुरभुरी बना करके उसको मिट्टी बना देते हैं, है ना? या फिर जितने भी आपके किचन का सामान है, चाहे वो छिलका, सब्जी का छिलका हो, फलों का छिलका हो, या जो जिस भी चीज का वो छिलका हो, उसको जो है कि आप जमीन पर फेंक दीजिए। 4 दिन 5 दिन के बाद वो सड़ करके मिट्टी बन जाएगा, बनेगा जी? देखे हैं ना ऐसा? तो वो कौन, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया, जो कि उसको सड़ा गला करके मिट्टी बना देते हैं। 1 सप्ताह के बाद वहां पर आपको मिलेगा ही नहीं। आप मिट्टी खोद करके वहां पर जो है कि आपके किचन में जो भी सब्जी का छिलका होता है या फलों का छिलका होता है, खोद के गाड़ दीजिए। और जो है कि गाड़ने के बाद आप देखोगे
कि एक सप्ताह खोदोगे वहां पर तो वो छिलका नहीं मिलेगा, वो सड़ के मिट्टी। लेकिन एक बिस्किट को जमीन के अंदर गाड़ देना और 2 महीना के बाद भी खोदना तो बिस्किट ज्यों का त्यों रहेगा, वो सड़ेगा गलेगा नहीं। बिस्किट के ऊपर है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पॉलीथीन है, शीशा है। शीशा शीशा समझते हो ना, शीशे का बोतल या चाहे जो भी चीज हो शीशे का, वो ये काफी लंबे समय तक, काफी लंबी समय तक पृथ्वी पर पड़े रहते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये फ्यू एग्जांपल आर वेजिटेबल्स, पील्स, पेपर एंड मैन्योर, अर्थात बायोडिग्रेडेबल का उदाहरण है जो ये जैव और अजैव होते हैं। जैव और अजैव, जो जिसका जैव निम्नीकरण हो जाता है, अनिम्नीकरण। अजैव मतलब वो होता है वो सड़ गल के खत्म हो जाता है, और एक जो है कि सड़ गल के खत्म नहीं होता है, लंबे समय तक रहता है। पॉलीथीन सड़ता है जी, शीशा सड़ता है जी, नहीं, ये लंबे समय तक वो काफी प्रदूषित कर रहे हैं। मनुष्य देखिए कहाँ पर जा रहे हैं, और इस पृथ्वी का क्या होगा अगर यही हाल रहेगा तो फिर क्या होगा। नेक्स्ट, ये सब्जियां हैं, छिलके हैं, कागज है और खाद है। खाद किसको बोलते हैं? यूरिया नहीं, यूरिया तो क्या फर्टिलाइजर हो गया, वो केमिकल वाला है। वो खाद वो होते हैं जैसे पेड़ पौधे का छिलका है, या फिर पत्ते हैं, या फिर गोबर है, ये सब चीज खाद बनते हैं। या पुआल है, पुआल सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, ये सब खाद है इसमें। और जो है कि यूरिया जो आप फसल में छिड़कते हैं वो फर्टिलाइजर, उर्वरक है। वो क्या है? वो केमिकल वाला चीज है, वो केमिकल से बना है, और ये नेचुरली है, प्राकृतिक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट काउज हार्म टू द एनवायरनमेंट एज इट, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये इस तरह से हानिकारक हो जाते हैं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। प्लास्टिक एंड ग्लास आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक और जो है ये ग्लास, शीशा, ये जो है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका ये सड़ते गलते नहीं है। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, दैट्स ऑल राइट। इतना पे समझ गए ना? हाँ सर। जिसको नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिखना, या फिर आप जो कल आओगे तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना कि कहाँ समझ में नहीं आया, समझे? फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।